मेरा फेस बहुत ही ब्लोटेड लग रहा है क्योंकि इतने गप्पे हम लोगों ने मारे हैं रात में। और हाय फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम लोग आज अपने यहाँ लंच करने के लिए। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस निलाया रिजॉर्ट का बहुत अच्छा रहा है। इवन तो मेरे कुछ सजेशंस भी हैं यहाँ के लिए जो मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। बट इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी ब्यूटीफुली डन। इनका लैंडस्केपिंग बहुत अच्छा है एंड यू नो फील भी बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा हमें लग रहा है एंड लंच बहुत टेस्टी है। And the best thing is they make everything fresh, which I really liked. तो तनुषी ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, हमारी पूरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया। देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। सो आपको एक पीसफुल फैमिली टाइम यहाँ पर मिलेगा, विच आई कैन गारंटी। एंड इंदौर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि रेनी सीज़न अच्छा मेरे हिसाब से टाइम नहीं है। अगर मेरे फ्रेंड्स जो अब्रॉड रहते हैं और इंदौर विजिट करना चाहते हैं, देन यू मस्ट कम हियर इन दिसंबर और इन अप्रैल सीज़न। सो मेरी ये जो स्टार्टिंग की कुछ क्लिपिंग्स हैं, ये है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की। ऑफ कोर्स ये हमारी ट्रिप का एक मेजर पार्ट है, साथ में बैठ के खाना एंजॉय करना। तो फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ मैं डिनर के लिए। मेरी तबीयत भी थोड़ी बेटर है और देखिए यहाँ का नाइट व्यू है कितना खूबसूरत। सो ये जो रास्ता है ये मेरे रूम से होकर जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी और दीदी कहाँ रुकी हुई हैं। सो उनका जो रूम नंबर था वो था 201। ये कुछ इस तरीके से एंट्री है रूम के लिए और ये क्लब रूम्स हैं जो हमने लिए थे। देखिए कितना ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे ना। और ध्यान से सुनिए तो आपको यहाँ पे कुछ आवाज़ें आएंगी। शहरों में तो कहाँ आप इस तरीके का एनवायरनमेंट फील कर पाते हैं ना, तो बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हमारे लिए। डेली लाइफ से हट के कुछ अगर आपको करना है तो इस तरीके का प्लान आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये हमारा तिरंगा, सोना मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ मिली हूँ मैं ये प्यारे प्यारे जो लोग हैं इनसे। दे आर सो स्वीट एंड फ्रेंडली। यही हमारे इंदौर की खास बात है। आप जहाँ जाएं आपको प्यारे प्यारे ये लोग मिल जाएंगे। और इनसे मिलके ऐसा लगा जैसे मैं इन्हें जानती हूँ। इन्होंने कनुषी को देखा, उन्हें कनुषी बहुत प्यारी लगी और मुझे ये लोग बहुत प्यारे लगे। तो मैंने इन्हें बताया कि कैसे हम जुड़े हुए हैं। मैं जर्मनी में रहते हुए भी इंडिया से जुड़ी हूँ, तो इसीलिए आज आपको इन सबसे मिलवा रही हूँ। प्लीज टेल योर नेम। माय नेम इज सुरभि गर्ल। आई एम रिकिता। हाय आई एम अंकिता। तो आप सब लोग देखना, ये हमारा जो ब्लॉग आएगा जहाँ स्टूडियो कला संगम मेरा चैनल है। और आप लोग भी बताइएगा आपको इनसे मिलके कैसा लगा। आप लोग वैसे क्या करते हो यहाँ पे? आप लोग फ्रेंड्स आए हो या फैमिली? यार फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बोथ।
Oh, really? बहुत young दिख रहे हो यार। Student of क्या हो? And you are She's my chachi sass. same. And I'm in mommy sass. She's my जेठानी. और तो देखिए ये चाची सास मामी सास कौन है? आप वो चाची and mommy both. ओके, तो यहाँ पे तो पूरा एकता कपूर का सीरियल है, फैमिली बहू। ओके, और आप फ्रेंड हो, तो आप चारों आए हो साथ में। नाइस यार। तो एक्चुअली ये भी बहुत एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए ना, फैमिली से हट के, बच्चों से हट के। जैसे आपको मैं बता दूं, मेरे 3 बच्चे हैं। या सो माई सन इज 10, माई डॉटर इज 8 and this is the younger one. बस अभी full stop. जर्मनी में it is kind of a good thing that you have more children. Unlike India, अभी हमारी population बहुत है। आप सबको देख के भी नहीं लगता है, और बड़े लाइवली एंड यू नो फन फिल्ड पर्सनालिटीज लग रहे हो आप सब। ही इज माई हस्बैंड। सो ये लोग मुझे मिले, प्यारे से लोग, एंड मैं इनसे बात करने लगी, मैंने इन्हें बताया, तो इनसे मिलके ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से जानते हैं ना। ये इंदौर की हवा है ना। तो हमारे इंदौर की ना ये बात है, आप कहीं चले जाएं ना, प्यार से भरपूर लोग आपको मिलेंगे, आपकी मदद भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मेट्रो सिटीज वाला एनवायरनमेंट अभी यहाँ आया नहीं है। पीपल आर वेरी वेरी फ्रेंडली। तो आप बताओ, आपका इंदौर अभी हमारे इंडिया की मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है। Yes. What do you want to say about this? Very proud of Indore. And Indori food. Yes. So रहेगा always number 1. Yes. क्योंकि पता है यहाँ के लोग बहुत स्वच्छता का पंच। और इस बार तो छक्का पड़ेगा। तो देखिए ऐसे ही मुझे प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, तो मैं आपको भी मिलवाती हूँ उनसे। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सब कैसे लगे, और आप लोग भी हमारा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बताइएगा मुझे कि आपको ये जो मैंने मिलाया रिजॉर्ट कवर किया, मेरी फैमिली आपको कैसी लगी। अभी तो आप मुझसे मिले नहीं है, ब्लॉग में मिलिएगा, ठीक है। चलो एक बार एक सेकंड सुनो, तो हो गया है, अरे रुको, तो हो गया है हम सबका डिनर के बाद हम सब लोगों के गप्पे चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली ना बड़ी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ है, और सब लोगों में ना जो गाने का, डांस का और कुछ लिखने का, ये सब ना टैलेंट है थोड़ा थोड़ा। और अब वो आप जज करिए कि वो थोड़ा है या बहुत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ मेरी फैमिली में जो हमारे घर के बच्चे हैं वो भी इतना कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवा रही हूँ वो है मेरे जीजू। सो बेसिकली वो इंदौर में पहले उनकी कोचिंग थी, अब वो हरदा में रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली हरदा में रहती है, कोचिंग में पढ़ाते हैं, डायरेक्टर है कोचिंग के, केमिस्ट्री गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हें हंसी आ रही है बैकग्राउंड में, क्योंकि लेकिन मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, जोशीज़ एमिनेंट कोचिंग क्लासेस उनकी हैं। अब केमिस्ट्री पढ़ाने के अलावा उनकी एक पर्सनैलिटी है, बहुत ही गजब के एंटरटेनर है। तो आज मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जीजू मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, उनको कुछ तो सुना दीजिए आप। तो विदाउट एनी फर्दर डिले तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे जीजू से। हेलो जीजू, नमस्ते। हाँ जी, तो बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली आज आपसे मुलाकात हो गई, हमारे जितने भी दोस्त हैं उनकी। वैसे वो आपको ब्लॉग में देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बातचीत करने का मौका अब मिला है। तो आप मैंने ना काफ़ी कुछ बताया आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तो कुछ सुना दीजिए। जीजू इज ऑल सेट। ये अनुश्री मेरी साली है, और साली के ऊपर ही 2 लाइन सुना। अरे बाप रे। सो एवरीवन, और जीजू खुद अपने लिए तालियां बजाते हो। हाँ जीजू। रिश्तों में साली की, कानों में बाली की, होठों में लाली की, महिमा आनंद। वाह 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 वाह, एवरीवन हैज टू डू वाह वाह वाह। ओके, फिर सप्ताह में संडे की, पार्टी में झंडे की, और तीरथ में पंडे की, महिमा आनंद। बहुत खूब। वर्षा में नौका की, और प्लेट पे उड़ाका की, और कविता में महेंद्र जोशी की, महिमा आनंद। महिमा आनंद है, वाह वाह जीजू।
बहुत ही शानदार। एक से मन नहीं भरा है, एक और होना चाहिए। जीजू, हमारे सारे जर्मनी के दोस्त देख रहे हैं आपको, तो एक से क्या होगा, एक और हो जाए। प्यासा कौआ, थ्रस्टी कागला। हाँ, थ्रस्टी कागला। हाँ हिंदी और इंग्लिश का बड़ा जबरदस्त इसमें कॉम्बिनेशन है। हाँ। वंस देयर वाज ए कागला, वंस देयर वाज ए कागला सिटिंग ऑन द डागला। वन डे इट वाज प्यासा मरा। ओके। वन डे इट वाज प्यासा मरा, सडनली ही सा अ पानी का घड़ा। अरे वाह दैट वाज पानी से आधा भरा। वाह। दैट वाज पानी से आधा भरा। कागला ड्रॉप सम कंकड़ पत्थर इन द घड़ा। एट लास्ट पानी ऊपर चढ़ा। वाह जीजू। पानी ऊपर चढ़ा। कागला ड्रॉप सम कंकड़ पत्थर इन द घड़ा। एट लास्ट पानी ऊपर चढ़ा। कागला ड्रिंक सब पानी। एड ए थ्रस्टी कागला कहानी। अरे वाह, तालियां हो जाए। तो जीजू कमाल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि फाइनली आपने हमारे लिए कुछ बोला, हमारी ऑडियंस को एंटरटेन किया। एक बार ज़रा बता दीजिए हरदा में आपकी कोचिंग को कितना टाइम हो गया है और आप क्या क्या सब्जेक्ट्स और भी लेते हैं अपनी कोचिंग में? हरदा में हम लोगों को 2 साल हो गए, 2 ईयर हो गए पूरे अक्टूबर में। और सारे सब्जेक्ट लेते हैं हम 9 से लेके 9th 10th के सारे सब्जेक्ट। और 11th 12th IIT नीट के सब्जेक्ट हम साइंस वाले लेते हैं। वाह, बहुत शानदार। फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन की बैटरी हो रही है डाउन, लेकिन अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरी दीदी से भी। और मेरी दीदी जो है ना, इनकी जो संगिनी है, वो संगिनी सिर्फ घर पे नहीं है, कोचिंग में भी है। वो क्या पढ़ाती है और उनका क्या लाइफ में जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। हम मिलेंगे मेरी बहनों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें वापस जाना है और मैं भी रेडी हूँ जाने के लिए। आज हम लोग वापस घर जाएंगे। मैं यहाँ लाउंज में बैठी हूँ, ये स्मिता आपको दिख रही है यहाँ पे और मेरे साथ बैठी है दीदी। हाँ, तो ये है मेरी दीदी अजिता दीदी। दीदी से हाय। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो दीदी हैं वो भी जीजू के साथ मिलके कोचिंग संभालती है। और दीदी आप बताओ कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया चल रहा है। और क्या पढ़ाते हो आप? मैं मैथ्स लेती हूँ 9 to 12 प्लस JEE मेंस। और पता है दीदी, वैसे आपने MSc एंड MTech किया हुआ है मैथमेटिक्स में ना? Yes, yes. तो दीदी का मैथ्स शुरू से ही बहुत अच्छा है और मैं तो मैथ्स में बहुत वीक थी। दीदी ने मुझे पढ़ाया हुआ है। 10th दीदी की वजह से ही मेरा पास हुआ है। है ना दीदी? और मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी इसकी आपको कि पढ़ाई में तो खैर ठीक ही, पर बहुत क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव माइंड है इसका शुरू से। पहले तो आप लोग मानेंगे नहीं, हम लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बार का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब हाँ शायद मैं 10th स्टैंडर्ड में होंगे और ये 6th या 7th में थी और इसने ऐसे ही एक कविता लिखी। और पहले वो कुछ चैनल्स आते थे बहुत पॉपुलर, स्टार प्लस और इस पे कुछ ZTV, इस पे कुछ बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, जैसे वो फिलिप्स टॉप 10। सबसे हमारे जो बच्चे 80s बॉर्न और 90s वाले, उन्हें पता होगा सबसे पहला जो चैनल आया था टीवी पे वो था ZTV। और उसके जितने भी टीवी सीरियल्स थे या शोज थे वो बहुत फेमस होते थे, जैसे फिलिप्स टॉप 10 और एक रंगोली दूरदर्शन पे, दूरदर्शन का। हाँ, और भी हाँ, बहुत हाँ। सारे टीवी सीरियल्स थे। हाँ, तो उन सबको मिलाते हुए इसने एक कविता बनाई और ये मेरे पास आई कि दीदी ये देखो कैसी लग रही है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी कविता है। तो ये बोली ये मैंने लिखी है। तो मैंने माना ही नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं ये तूने नहीं लिखी। तो बोले नहीं नहीं दीदी ये मैंने ही लिखी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम अभी मुझे लिख के बताओ। तो ये बोली हाँ ठीक है, आप दो कुछ टॉपिक। तो मैंने इसे एक टॉपिक दिया ऐसे इमीडिएटली, गहने। तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि विदिन 5 to मिनट इसने एक कविता उस पर बना दी। और इतनी अच्छी कविता अभी वो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको और दीदी वो मेरे पास है। अच्छा, वो मेरे पास है। आप लोगों को ज़रूर बताएगी किसी दिन। उसका स्क्रीनशॉट या तो मैं जो है कमेंट बॉक्स में डालूंगी अगर आप लोग हाँ। पूछेंगे। नहीं तो अगर आपको वाकई में जानना है कि मैंने वो कौन सी कविता लिखी थी तो मैं वो पढ़ के भी सुनाऊंगी। बहुत ही बच्चों सी है, लेकिन हाँ मतलब हमारे ब्लॉग की सारी आंटियों को इसने उसमें मिला के और बनाई। लेकिन हाँ, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी थी वो। मतलब मेरी एज के अकॉर्डिंग, है ना? और जब इसके सब्जेक्ट्स का टाइम आया तो ये मुझसे बोली दीदी मुझे तो सिंगिंग और डांसिंग करना है, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो बोले आप पापा से बात करो।
तो मैंने पापा से बात की कि पापा मतलब इसको जो है इसमें इंटरेस्ट है। तो मुझे आज भी याद है पापा इतने मतलब एकदम से बोले अरे सिंगिंग डांसिंग करेगी। ये इसमें तो कोई करियर नहीं होता है। आज पापा होते तो बहुत खुश होते कि उनकी तीनों बेटियां इतना अच्छा लाइफ में कर रही हैं। दीदी के स्टूडेंट्स जो मैं बता दूं, मतलब उनको सिर्फ दीदी से ही पढ़ना होता है मैथमेटिक्स, क्योंकि दीदी ना बहुत अच्छी है मैथ्स में। और दीदी के जो लेसन हैं और ट्यूटोरियल्स हैं वो कुछ है भी यूट्यूब पे अवेलेबल। तो अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक पे दीदी वीडियो बनाए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के हैं कुछ अच्छे लिंक्स, हाँ जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हाँ वहाँ से फॉर्मूले वगैरह देख सकते हैं। हाँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, IIT JEE की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्प होगी। दीदी इज़ अ गुड गाइड फॉर यू ऑल, सो डू कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर मैथ साइंस, है ना, सब्जेक्ट्स। तो दीदी भाई आज पहली बार आप मिले हो मेरे दोस्तों से जो हमें देखते हैं, तो बस एक बार बोल दो सबको कि हमें सब्सक्राइब भी करें। ये सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, सब्सक्राइब करो और देखते रहो, देखते रहिए। हाँ, तो अब मैं जैसे ये दीदी, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। दीदी है, मैं हूँ और एक है मेरी यंगर वन, जो कि बहुत कुछ मेरे जैसे दिखती है। हम लोग को ना बचपन में लोग कहते थे कि आप लोग क्या ट्विंस हो, तो अभी भी हम लोग एक से दिखते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर हूँ, हालांकि मेरी आज ये आँख सूज गई है क्योंकि सुबह सुबह ब्लोटेड फेस हो जाता है मेरा। तो वो तो आप बताना कि क्या रियलिटी है। तो मैं अब आपको मिलवाती हूँ अस्मिता से। हाय अस्मिता। Hey everyone. हाय, ये है मेरी यंगर सिस्टर अस्मिता और ये रहती है नोएडा में। नोएडा। और अस्मिता तुम ही बताओ कि तुम क्या करती हो वहाँ पे। वैसे आई एम अ टीचर एंड आई एम वर्किंग इन DBS, so I am a middle school teacher basically. So it has been a long time, around 8-9 years that I'm teaching. So yes, I'm enjoying my और बिल्कुल profession. बहुत स्वीट टीचर है ये, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इसके फ्रेंड जैसे हैं। मैं इसके स्टेटस अपडेट्स देखती रहती हूँ, दे ऑल लव हर। और ये इसकी क्यूटी पाई है सेशन। She's busy playing, so and she's not interested like all other kids जिनको कैमरा में वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। So because this is Anu's vlog, so I would like to share with everyone that we were in same college, so we used to perform together on the stage, okay, and she was my choreographer, so Till whatever now. steps till now I do is because of her. So हम लोग साथ में डांस किया करते थे। तो हमारा एक बहुत ही फेमस डांस है, हाँ। डोला रे डोला, वो जो एक सिग्नेचर स्टेप होती है उसकी, एंड दैट वाज सो फेमस इन आवर कॉलेज। हमने जब स्टेज पे परफॉर्म किया था तो वो बिल्कुल रिपीट रिपीट रिपीट, एवरीवन वाज शाउटिंग वंस मोर। बट उस टाइम ना इतना ज़्यादा, आई मीन रील्स, वीडियोस और नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, Nothing. नो सोशल मीडिया एट ऑल। Yes. तो हमने वो टाइम देखा है और आज का देख रहे हैं, जब इतना सोशल मीडिया है, आप इतना कुछ लोगों से शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी वो सारे पेरेंट्स को जिन्हें लगता है कि उनके बच्चों में कुछ टैलेंट है, प्लीज़ प्रमोट देम, दे नीड यू। Yeah, and shoot that part because it is very important, because जो हमारे हमने कमाल कर दिया अपने कॉलेज के टाइम में, हम उससे आई मीन वी हैव सिर्फ- फोटोग्राफ्स हाँ, बट ऐसे सिर्फ- वीडियोस हम नहीं बना पाए ज़्यादा। हाँ, तो अस्मिता मुझे ये बताओ कि हाउ इट इज़ लाइक बैलेंसिंग योर वर्क लाइफ एंड योर फैमिली। इज़ इट डिफ़िकल्ट और मतलब चल रहा है? चल रहा है, आई वुड से, मतलब यू हैव टू गो विद द फ्लो, because yes, it is sometimes difficult to be on your work with your toddler. So yeah, so she is going to be 3 actually, so a lot of demands from the Tantrums. kids side, and yes, tantrums are there, so sometimes you have to manage. But yeah, still I'm learning, I would say. Okay, I'm not perfect and independent. So what it is just that I'm working from long, so maybe I have learned all those things, how to ultimately balance work and life. But yes, everybody is supporting me. और एक हमारे बचपन की बात बताती हूँ। सो अस्मिता और मेरा क्या था कि क्योंकि हम में ज़्यादा एज गैप नहीं है, दीदी में और अस्मिता में 7 इयर्स का है, तो दीदी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मदर, तो उनका एक रिस्पेक्ट वाला वो आ जाता है। इवन तो दीदी इज़ वेरी कूल,
तो डोंट थिंक दैट वो एज में बड़ी है तो शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ, शी इज़ वेरी वेरी कूल। बट हम दोनों का क्या था, सेम एज ग्रुप था तो लड़ाइयाँ बहुत होती थी एंड आई यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ हर इनोसेंस। जैसे मुझे कुछ खाने में अच्छा लगता था तो मैं इसे कहती थी बिल्कुल अच्छा नहीं है, खाना मत। बट देन पापा नोटिस्ड इट आफ्टर सम टाइम एंड पापा ने बोला कि अस्मिता वो तुम्हें खाने नहीं देती है, प्लीज़ डोंट बिलीव हर। ऐसी छोटी छोटी जो नोक झोंक है, छोटी छोटी शैतानियाँ हम किया करते थे। I would share one more incident. I used to follow her like anything. इसीलिए इसकी ये बेटी आई थिंक ऐसी है कि शी इज़ अ लिटरली अ फॉलोअर ऑफ अस्मिता। मतलब जैसे होता ना मम्मा मम्मा, अस्मिता का ऐसा था वो चलती मेरी फ्रॉक पकड़ के थी। हाँ। और एक फ़ोटो भी है हमारी जिसमें इसने मेरी फ्रॉक पकड़ी हुई है, मैं जहाँ जाती थी मेरी फ्रॉक पकड़ के पीछे 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 पीछे। सो आई यूज टू गेट इरिटेटेड ना कि हटो दूर। एंड उस एज में हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, हमें नहीं चाहिए होता कि कोई हमारा पीछा करे। एंड शी यूज टू फॉलो मी एवरीवेयर। And we have a picture also of that where I'm holding her frog. Please share that with तो everyone. बहुत सारा कुछ है आज शेयर करने के लिए। तो So आप one incident I was telling that I have to share. So जब मैं छोटी थी स्कूल में तो as I told you कि मैं इसे फॉलो करती रहती थी। तो मैं ना एग्ज़ाम से बड़ा डरती थी कि एग्ज़ाम्स है, हाउ विल आई प्रिपेयर, एंड आई वॉज वेरी स्मॉल। सो शी गाइडेड मी, इतना टेंशन क्यों लेती है, तू एक काम कर, आंसर याद कर लेना, तो यू आर ट्राइंग। एंड आई वाज इन क्लास 4, शी वाज इन क्लास 2। हाँ, सो मैंने सोचा हाँ ये तो इजी है, मैंने सिक्वेंशली सारे आंसर्स याद कर लिए। अब देन टेस्ट था, क्लास टेस्ट। सो जो हमारी टीचर थी उन्होंने क्लास टेस्ट हमारे लिए प्रिपेयर किया। सो ऑब्वियसली व्हाट दे यूज टू डू इज़ जो क्वेश्चन है उसको शफल करके ही वो पेपर बनाया गया है ना। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 1 by 1 तो वो पूछेंगे। हाँ, 5-10 क्वेश्चन। सो मैंने सिक्वेंशली याद कर लिए। जब टेस्ट पेपर आया तो एज शी गाइडेड मी कि आंसर याद कर ले सीक्वेंस में, वो मैंने सारे वैसे उसी सीक्वेंस में लिख दिए। तो फिर जब पेपर चेक हुए और पीटीएम हुई तो पापा को स्पेशली मेरी टीचर ने बुलाया कि नहीं आपकी डॉटर ने सारी चीज़ें सही लिखी है, सारे आंसर सही लिखे, पर वही सीक्वेंस में एक्चुअली हमने तो शफल करके पूछे थे। फिर पापा ने मुझसे पूछा ऐसा क्यों किया है, तो मैंने कहा था मुझे अनु ने बताया कि ऐसे करना है। उस दिन के बाद से मुझे अस्मिता को पढ़ाना बिल्कुल मना था। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं पढ़ने में कैसी थी। एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट आई वाज नॉट सो वेरी गुड इन स्टडीज़। मेरे सारे दोस्त भी जानते हैं ये कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था इवन टू गेट पासिंग मार्क्स, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इन टू दिस क्रिएटिव फील्ड, डांस एंड कोरियोग्राफी। इवन इन दैट एज जहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है, आई यूज टू से दैट व्हेनेवर कोई भी मुझसे पूछा था आपको क्या बनना है, आई यूज टू आंसर लाइक एक्ट्रेस। होल क्लास यूज टू लाफ एट मी दैट व्हाट। बट देन वो एज में ना मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। फिर एज निकलती गई, उम्र बढ़ती गई, लाइफ बढ़ती गई, बट स्टिल यू नो आज मैं कैमरा के सामने हूँ आप सबके साथ, आप सबके सामने अपना चैनल जो है वो चला रही हूँ सक्सेसफुली, अपनी डांस क्लासेस चला रही हूँ। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर दैट इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन अचीव इट, जस्ट आप उसको छोड़े रहें। ठीक है, तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई हैं। तो आप मिल लिए मेरे दीदी जीजू और मेरी सिस्टर अस्मिता से। तो अभी मैं इंदौर में हूँ, अभी हम घर वापस जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी नोएडा। मेरी भी और एक्सटेंडेड फैमिली है तो काफ़ी कुछ है ना, तो आप बस मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। और तो दोस्तों इस